व्हाइट हाउस के नए मकीन के फैसले में चंद घंटे बाकी हैं। तमाम रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। 270 के गोल्डन नंबर के ताक़ुब में ट्रंप ने 247 और कमला हैरिस ने 210 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। ट्रंप ने पहली स्विंग रियासत नॉर्थ कैरोलिना अपने नाम कर ली। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट लेकर बड़ी कामयाबी समेटी। कमला हैरिस रियासत न्यू मैक्सिको और वर्जीनिया से भी जीत गई हैं। इस साल 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने वर्जीनिया की नशिस्त जीती है। अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के नताइज भी आ रहे हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने 100 में से 51 नशिस्तें हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 182 जबकि डेमोक्रेट्स ने 150 नशिस्तें हासिल की। गवर्नर्स के इंतखाब में भी रिपब्लिकन को 25 जबकि डेमोक्रेट्स को 22 रियासतों में बरतरी हासिल है। व्हाइट हाउस के नए मकीन के फैसले में चंद घंटे बाकी हैं। तमाम रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। 270 के गोल्डन नंबर के ताक़ुब में ट्रंप ने 247 और कमला हैरिस ने 210 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ट्रंप ने पहली स्विंग नॉर्थ कैरोलिना अपने नाम कर ली। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट हासिल करके बड़ी कामयाबी समेटी। कमला हैरिस रियासत न्यू मैक्सिको और वर्जीनिया से भी जीत गईं। साल 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने वर्जीनिया की नशिस्त जीती है। अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के नताइज भी सामने आ रहे हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने 100 में से 51 नशिस्तें हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 182 जबकि डेमोक्रेट्स ने 150 नशिस्तें हासिल की। गवर्नर्स के इंतखाब में भी रिपब्लिकन को 25 जबकि डेमोक्रेट्स को 22 रियासतों में बरतरी हासिल है। कुछ ही देर में व्हाइट हाउस के नए मकीन का फैसला होने जा रहा है। तमाम रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 270 के गोल्डन नंबर के ताक़ुब में ट्रंप ने 247 और कमला हैरिस ने 210 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। ट्रंप ने पहली स्विंग रियासत नॉर्थ कैरोलिना अपने नाम कर ली है। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट लेकर बड़ी कामयाबी समेटी है। कमला हैरिस रियासत न्यू मैक्सिको और वर्जीनिया से भी जीत गई। साल 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने वर्जीनिया की नशिस्त हासिल की है। अमेरिकन सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के नताइज भी आ रहे हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने 100 में से 51 नशिस्तें हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल कर ली। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 182 जबकि डेमोक्रेट्स ने 150 नशिस्तें हासिल की। गवर्नर्स के इंतखाब में भी रिपब्लिकन को 25 जबकि डेमोक्रेट्स को 22 रियासतों में बरतरी हासिल रही है। आपको बताएं कि व्हाइट हाउस के नए मकीन का फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। चंद ही घंटे बाकी हैं ये सामने आने में कि व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा। तमाम रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 270 के गोल्डन नंबर के ताक़ुब में ट्रंप ने 247 और कमला हैरिस ने 210 इलेक्टोरल वोट अपने नाम किए हैं। ट्रंप ने पहली स्विंग रियासत नॉर्थ कैरोलिना अपने नाम कर ली है। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट लेकर बड़ी कामयाबी समेटी। कमला हैरिस रियासत न्यू मैक्सिको और वर्जीनिया से भी जीत गई हैं। साल 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने वर्जीनिया की नशिस्त हासिल की है। अमेरिकन सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के नताइज भी आ रहे हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने 100 में से 51 नशिस्तें हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 182 जबकि डेमोक्रेट्स ने 150 नशिस्तें हासिल की हैं। गवर्नर्स के इंतखाब में भी रिपब्लिकन को 25 जबकि डेमोक्रेट्स को 22 रियासतों में बरतरी हासिल है। आपको हम खबर दे रहे हैं व्हाइट हाउस के नए मकीन का फैसला चंद ही घंटों में हो जाएगा। तमाम रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 270 के गोल्डन नंबर के ताक़ुब में ट्रंप ने 247 और कमला हैरिस ने 210 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। ट्रंप ने पहली स्विंग रियासत नॉर्थ कैरोलिना अपने नाम कर ली है। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट लेकर बड़ी कामयाबी समेटी। कमला हैरिस रियासत न्यू मैक्सिको और वर्जीनिया से भी जीत चुकी हैं। साल 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी भी डेमोक्रेट ने वर्जीनिया की नशिस्त हासिल की है। अमेरिकन सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के नताइज भी आ रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वली साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा क्या समझते हैं, अभी तक तो देखा जो जा रहा है सूरत हाल जिस तरह सामने आ रही है, ट्रंप ही आगे हैं और जो जुबान ज़द आम
एक जिसे कहते हैं कि नकारे खुदा की तरह ये बात सामने आ रही थी कि ज़्यादातर चांसेस ट्रंप के ही थे। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो किसकी जानिब जा रहे हैं? देखें, जो ट्रंप को बढ़तरी हासिल थी इससे पहले ही, क्योंकि जो बाइडेन थे उनकी जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स इसराइल, और उसके बाद फिर जो सिचुएशन ऐसी बन रही थी जिसको उसने कैश करवाया। और आपने देखा होगा कि मिशिगन में वो अरब मुस्लिम जो हैं उनके पास गए कि मैं अगर जीत गया तो इसराइल गजा जो जंग है उसको मैं बंद करवा दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा। तो इस तरह के जो काफ़ी सारे इश्यूज थे, और ट्रंप की सेहत का भी इशू था, और जो पार्टी थी वो भी कंफ्यूजन का शिकार थी कि क्या बाइडेन जो है वो इलेक्शन लड़े। और आपने देखा आखिरी स्टेज पे जाके कमला हैरिस को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया और बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया जो बाइडेन को कि आप ये सीट छोड़ दें, हमें जो इलेक्शन है ना लड़ें। तो उसके बाद से फिर सिचुएशन ऐसी बनती गई जो कि खास तौर पर ट्रंप के हक में थी। तीसरी चीज ये थी कि कमला हैरिस जो है उनका ओरिजिन जो है इंडियन है, और ये मतलब वहाँ पे जो अमेरिका में खास तौर पे जो ट्रंप जो हैं वो जो अपना नारा लगा रहे थे कि वाइट अमेरिकन, और आपको पता वो रेड नेक्स, और वो मिड वेस्ट जो अमेरिका है वहाँ की जो सोच है उसको कैरी ऑन कर रहे थे। और उसका नतीजा यही निकला कि उन्होंने जो वाइट हैं उन्होंने अपना सारा वोट जो है ट्रंप को दिया, और काफ़ी सारी सीटों पे उनको एज हासिल हुआ। और आज जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर है, और ऐवान नुमाइंदगान में भी और सेनेट में भी दोनों जगहों पे वाज़े बढ़तरी है। सेनेट में तो वो जीत चुके हैं, और जो बाकी अभी कंपटीशन चल रहा है लेकिन वो काफ़ी लीड के साथ आगे हैं। लग नहीं रहा कि कमला हैरिस जो है वो उनको पकड़ पाएंगी। और कमला हैरिस का ये भी खबरें आ रही हैं कि उनका जो कैंप है वहाँ पे लोग जो है निकलना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, और जो एक होता है कि गवर्नमेंट में रह के अपोजिशन जो है वो उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैश कराती है। खास तौर पे एंड पे जाके जब इजराइल की वॉर का इशू हुआ, जब अमेरिका ने खुल के इजराइल की सपोर्ट की, तो उस पर ट्रंप ने उसको काफी कैश कराया, तो उससे उसको काफी एज हासिल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा माजी में जाएं, जब ट्रंप बमुकाबला हिलरी क्लिंटन थी, अहमद वली साहब, उस वक्त हिलरी क्लिंटन बहुत फेमस थी, और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो उनके रवाबित, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी रही थी, बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ निभाती रही थी, और उस वक्त ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी, लेकिन एकदम फिर ट्रंप ने पांसा पलट दिया और उन्होंने बाजी जीत ली। तो क्या अमेरिका में कुछ ऐसा भी है लोगों का माइंडसेट के खातून प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर अब ट्रंप के मुकाबले में कोई मर्द होता कॉम्पिटेंट तो फिर सिचुएशन आप समझते कि डिफरेंट होती? जी बिल्कुल डिफरेंट होती। वहाँ पे जो 2016 के इलेक्शन थे उसमें ट्रंप और हिलरी का मुकाबला था, और सारे जो पोल थे वो हिलरी के हक में थे, लेकिन ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गए थे। और वजह यही कही जा रही थी, कुछ लोग ये कहते थे कि अभी अमेरिका में किसी औरत को प्रेसिडेंट के लिए अवाम जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और ये मामला वहाँ पे है। वहाँ पे जो मिड वेस्ट अमेरिका है, रेड नेक्स हैं, वो अभी उस तरह से समझे कि लिबरल नहीं है। हालांकि ये जो इनकी पार्टी है हिलरी की, डेमोक्रेट्स, ये लिबरल पार्टी है, और उनकी जो पार्टी है वो बिल्कुल अक्कासी करती है जो रियल अमेरिकन है मिड वेस्ट में, जो वर्कर क्लास है। और वर्कर क्लास के लिए ट्रंप ने काफ़ी मतलब ये नारा लगाया कि हम आपको नौकरियां देंगे, आपके बिजनेस कम्युनिटी जो है उसकी भी सपोर्ट काफ़ी हासिल थी ट्रंप को। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो रिपब्लिकन की डिफरेंट हैं डेमोक्रेट्स के साथ, जो कि अक्कासी करती हैं वहाँ के जो लोकल अमेरिकन हैं, जो मिड वेस्ट यानी जिसको हम एक तो ईस्ट कोस्ट है, एक वेस्ट कोस्ट है। यहाँ पर लिबरल जो है यानी डेमोक्रेट्स जो है इनकी खासी नशिस्तें होती है, लेकिन जो सेंट्रल अमेरिका है जो कि रियल अमेरिका कहा जाता है, जो वो समझते हैं कि हम अमेरिकन हैं, तो वहाँ पर ट्रंप और इनकी पार्टी जो है रिपब्लिकन, उनको काफ़ी एज हासिल है। तो उस वजह से ये बातें जो थी उस वक्त भी कि वो औरत हैं और उस तरह से इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी, तो वही हुआ। ट्रंप इस मरतबा भी एक औरत के साथ था, इस मरतबा डबल एज था, एक इजराइल की वॉर, दूसरा ये कि जो कामला हैं वो इंडियन ओरिजिन इमिग्रेंट, और आपको पता है कि जो ट्रंप हैं वो खासा उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इमिग्रेशन में लोगों को मतलब ट्रक्स भर के या प्लेन्स भर के मैं वापस भेजूंगा,
इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ पे एक कॉमन कंसेप्ट है कि जी जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे नौकरियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये उसने ट्रंप ने फिर कैश करवाई कि लोकल अमेरिकन जो हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए और जो इमिग्रेंट्स हैं उसके लिए कवानीन जो है सख्त किए जाएंगे। पिछली मरतबा भी जब ट्रंप वापस अपना प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने खासी चेंजेस की इसमें इमिग्रेशन में, कि जिसके लिए काफ़ी उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन ये कि वो क्योंकि अपनी एक क्लास है जो अमेरिकन जो मिड वेस्ट के उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने वो पॉलिसीज भी दी और उसका फ़ायदा अब आके ट्रंप को दोबारा से हुआ और ये उनकी पार्टी जो है वो काफ़ी आगे है और फिर दोबारा से इलेक्शन जीत रही है। बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब, आपने वक्त दिया।